अरे आप एक बार आंकड़ा देखिएगा कि पर डे एवरी डे कितने एनिमल की हत्या की जाती है उनको खाने के लिए। तो एक बार आपको डेटा जो सामने आएगा वो आपको चौंका देगा, जिसमें करोड़ों टन्स ऑफ फिश हैं, लाखों में मिलियंस में बकरियां, बतख, मुर्गी, ये तमाम चीजें हैं। देखिएगा दिमाग दहल जाएगा। नमस्कार, ये वीडियो कोई भी टेक वीडियो नहीं है। ये वीडियो एक बहुत ही सीरियस मैटर पे बात करने आया हूं और ये टेक वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए हर चीजें करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हैं और साथ ही साथ अपने फैमिली, भविष्य सबकी चिंता करते हैं। लेकिन इसके विपरीत आप देखिए तो हम अपने पर्यावरण के लिए कुछ नहीं कर रहे, बस पर्यावरण को नोचना, खसोटना और उसको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते, मतलब करने पे तुले हुए हैं, जिससे आगे हमारा भविष्य खतरे में पड़ रहा है। जो कि आपको हर अभी बहुत सारे यूट्यूब चैनल, बहुत सारे न्यूज़पेपर, बहुत सारे न्यूज टीवी जितने भी हैं, सबके मुंह से यही सुनने आ रहा है। जो गर्मी जो प्रचंड पड़ रही है, 53 डिग्री 54 डिग्री पे टेम्परेचर चला जा रहा है, उसी पे बात करने वाला हूं। हालांकि मनोज भाई का कल वीडियो मैंने देखा, मनोज भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इसके लिए लोगों को जागरूक किया कि आप अभी बरसात का समय आने वाला है, पेड़ लगाएं। और मैं भी आपसे एक वादा लेना चाहूंगा और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आपको वो वादा मैं खुद भी करूंगा और आपसे भी वादा लूंगा, पूरा करके दिखाऊंगा। लेकिन क्या सिर्फ पेड़ लगाने से ही आपके जो आसपास का वातावरण है, पर्यावरण है या क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है वो कंट्रोल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं है। वो क्यों नहीं होगा? आपको एक एक ऐसी इंफॉर्मेशन इसमें है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिससे आपकी आंखें खुल जाएगी और आपको मेन मुद्दा से जो भटका करके दूसरी चीजें बताई गई है, क्योंकि मैंने थोड़ा कल और आज इस पे रिसर्च किया, तब समझ में आया कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्लाइमेट चेंज पे असर डालती है। और हाँ, पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में 500 करोड़ पेड़ और चाहिए, तब जाकर के क्लाइमेट यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा भी हो सकता है, बारिश ज्यादा हो सकती है, ठीक है, और ऑक्सीजन ज्यादा आपको मिल सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि सबसे पहला चीज बोल रहा हूं, पेड़ जरूरी क्यों है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले स्क्रीन पे आप एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, जिसमें टोटली बताया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूरे वायुमंडल में 280 ppm क्वांटिटी होनी चाहिए, 280 ppm। लेकिन अभी आप अगर इस ग्राफ पे नजर डालेंगे तो 2020 तक का ये जो ग्राफ दिखाया जा रहा है, उस ग्राफ में 417 ppm पे पहुंच चुका है। तो समझ लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड कितना तेजी से हमारे वायुमंडल में बढ़ रहा है, वो भी गर्मी का कारण है, ठीक है। अभी और तमाम कारण है, उस पर बात करेंगे। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कम तभी होगा जब पेड़ ज्यादा होंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड कम करने के लिए सिर्फ यही नहीं है, हमारे हर चीजें, हमारे एसी का यूज करना, हमारे ज्यादा मोबाइल यूज करना, गाड़ियों को यूज करना, तमाम चीजें हैं। लेकिन अभी आपको एक एक पॉइंट खुल जाएगा जो आज तक कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्होंने पूरे खुल करके बोला है, बाकी लोगों ने मिला। मैं आपको बताता हूं। और एक और बात होती है, मैं एक और स्क्रीनशॉट जरा दिखाता हूं। ये बात होती है, ये बात, लेकिन अभी एक स्क्रीनशॉट दिखाने के बाद मैं बताऊंगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट जरा स्क्रीन पे देखिएगा। क्लाइमेट चेंज को अगर रोकना है तो 11 चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। वो ये 11 चीजें क्या क्या है? पहला वाला अगर छोड़ दीजिए तो दूसरा है लाइफ केयर फ्री, जहां पे साइकिल्स और नॉर्मल व्हीकल का यूज करना, जिसमें 2.4% पर ईयर वो टन का है, उतना आप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से बचा सकते हैं। और उसके बाद एयर ट्रेवल से 1.6 टन है और ग्रीन एनर्जी से 1.5 टन है। और इसके बाद फिर ड्राइविंग वगैरह नहीं कर रहे, कम से कम कार के यूज करेंगे 1.9%। ऐसे करके तमाम आपको दिख रहे होंगे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पैक्टफुल है, जो 58.6 टन कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा बनने से आप रोक सकते हैं, वो है हैव वन फीवर चाइल्ड, एक बच्चा। जहां ये बात आती है, पूरा मीडिया कहीं भी आपको ये बताया नहीं जाता है, लेकिन जहां पे ये बात आती है ना, तो पूरा आपका खानदान, ये तमाम चीजें आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। और इसके अलावा एक और तर्क आता है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वो तर्क आता है कि, वो तर्क आप जरा देखिएगा, ये मुझे हमेशा से सुनने मिला है कि
जो मुस्लिम्स हैं वो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो हिंदुओं पे राज करने लगेंगे, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तो ये हिंदू मुस्लिम तब कर लोगे, चाहे धर्म जाति तब कर लोगे जब ये पृथ्वी बचे रहेगी। ये 55-60 डिग्री टेम्परेचर जाने के बाद पागल हो जाओगे, बाल नोच करके एक दूसरे का खाल नोच करके मर जाओगे, दीवार में सर पटक करके। पृथ्वी बचेगी तब जाकर के आप अपना जाति धर्म हिंदू मुस्लिम तमाम चीज कर पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए ये वाला बात हर बार छुपाया जाता है और ये घर में भी हो जाता है कि कैसे एक ही बच्चा क्यों। ज्यादा जरूरी है, घर का नीड है तब 2 बच्चे कर लीजिए, नहीं तो कम से कम जितने बच्चे हो सके कीजिए, क्योंकि वो बच्चे जब बड़े होंगे हर चीज का इस्तेमाल करेंगे, पृथ्वी के संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, जिसके वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण बढ़ेगा, क्योंकि वो मोबाइल फोन यूज करेंगे। मोबाइल फोन यूज बनाने में, कार बनाने में, तमाम चीजों में कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर में वायुमंडल में बढ़ना एकदम लाजमी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये ग्राफ रख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के और दिखाइएगा। ये आप इंटरनेट में भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि कंटिन्यू आपका टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है, जिसको रोकने के लिए पेड़ ही ज्यादा काम आएंगे। आज कहीं भी आप बाइक लेके जाते हैं मार्केट में, कहीं छांव ढूंढते हैं आप कि यहाँ पे छांव रहेगा तो यहाँ बाइक लगाएंगे तो गर्म नहीं होगा। अब टेम्परेचर इतना होगा कि आप बाइक तो छोड़ दीजिए, आपका खुद निकलना मुश्किल हो जा रहा है। आंकड़े आप देख रहे हैं लगातार कि कितने ज्यादा लोग मार्केट में निकलने से, काम करने से कतरा रहे हैं, और जो निकल रहे हैं बच्चे बेहोश हो रहे हैं, उनका शरीर काम करना बंद कर दे रहा, डिहाइड्रेट हो जा रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं, मजदूर की मृत्यु हो जा रही है। तमाम चीजें आपको आसपास की देखने को मिल रहा है। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी लोग मीट कंज्यूम करते हैं, मतलब कोई भी, मैं भी वादा करता हूं कि मैं भी आजीवन कभी अब नहीं खाऊंगा, और ये दावे के साथ मैं भी कर रहा हूं, आप भी कीजिए, क्योंकि जहां पे मीट कंज्यूम होता है उन पेड़ पौधों की पत्तियों को काट करके ज्यादा फसल उगाया जाता है इन जानवरों को खिलाने के लिए, ताकि उनको काट करके आप खुद खाएं, जिसमें आप पानी, पेड़ पौधे, तमाम चीजों उन पे खर्च की जाती है। कहा जाता है कि 10 या 11 केजी अगर आप पेड़ के पत्ते और अनाज खिलाते हैं किसी जानवर को, तब जाकर के 1 केजी उसके शरीर में मांस तैयार होता है। तो आप समझ लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हमें न्यूट्रिशन कहीं से भी मिल सकता है, तमाम चीजें हैं। कई लोग बॉडी बिल्डर भी है जो वेजिटेरियन रह करके भी अपनी बॉडी को फिट रखते हैं और कंटिन्यू रख रहे हैं, कई लोग देखने को मिल जाएगा। अब इसके अलावा एक और आंकड़ा था जिसमें दिखता है मुझे कि पर डे 9 लाख गाय काटी जाती है। ये हम और आप मिलके कंट्रोल सिर्फ अपने जरूरतों को पूरा करने भर कर सकते हैं। पूरे समाज को बदलने के लिए सबको दिमाग में डालना होगा कि हमें मीट या फिर कोई भी नॉनवेज जो चीजें हैं उनको अवॉइड करना है। अरे आप एक बार आंकड़ा देखिएगा कि पर डे, एवरी डे कितने एनिमल की हत्या की जाती है उनको खाने के लिए। तो एक बार आपको डेटा जो सामने आएगा वो आपको चौंका देगा, जिसमें करोड़ों टन्स ऑफ फिश हैं, लाखों में, मिलियंस में बकरियां, बतख, मुर्गी, ये तमाम चीजें हैं। देखिएगा दिमाग दहल जाएगा। इसीलिए जितने भी लोग 3-4 हजार लोग भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप इन सब चीजों पे ध्यान रखिएगा और इस बरसात में कम से कम 10 से 11 पेड़ लगाइएगा और उनकी रक्षा कीजिएगा, क्योंकि एक पेड़ बोला जाता है 100 पुत्रों के समान माना गया है। ऐसा हमारे कई जगहों से, बड़े लोगों से या किताबों में सुनने मिलता है। आशा करता हूं इस वीडियो से आप पर्यावरण को बचाने में जरूर थोड़ा सा जागरूक हुए होंगे। अगर हुए हैं तो जरूर आप बरसात से पहले जब आप लगाएंगे तो उसका वीडियो हम तक शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।